मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हर मेंबर का साथ देगी, बेबुनियाद इल्जामों का जवाब भी देगी। असम्बल इंतखाबात में इसका खामियाजा भुगतना होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का जेल में बोधन के काउंसलर से मुलाकात के बाद बयान। महाराष्ट्र के शोलापुर में बीआरएस के जलसे-आम के लिए सीएम केसीआर 2000 अफराद के वो 600 कारों के काफिले के साथ हुए रवाना। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व एमएलए जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। कायदीन की गफलत, ओहदेदारों की लापरवाही, हादसों की सड़क बोधन रोड पर फिर एक नौजवान ने गंवाई अपनी जान। बोधन डायरी फार्म पर खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक, 2 जख्मी। शेख हैदर की ईमानदारी पर जिला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नर दफ्तर पर इन्हें पेश की तहनीत। बोधन अस्मत रेजी मजलूम को हुकूमत 30 लाख का एक्स-ग्रेशिया मंजूर करे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। महाराष्ट्र में बीआरएस की धूम, भिवंडी के मुख्तलिफ सियासी कायदीन की रियासती वज़ीर आला केसीआर के हाथों बीआरएस में शमूलियत। आलपुर एमएलए जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बोधन उस्मत रेजी वाक़या अफसोसनाक, सिर्फ एफआईआर से मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हुकूमत मजलूम को 30 लाख एरिगेशिया फराहम करे और अपने मेंबर्स का जायजा ले। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का बोधन उस्मत रेजी वाक़े पर इजहार। बिल्कुल गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते और एमआईएम पार्टी अपने पार्टी के मेंबर्स को ना कभी भूली ना कभी भूलेंगी। हम इसको याद रखेंगे। थैंक यू। बोधन का रेप केस तो हाईली कंडेमनेबल है और एग्जीक्यूटिव दिए उनसे पैसे दिए, गवर्नमेंट से दिए। गवर्नमेंट से तो सैंक्शन करा देना था, जैसा 307 बुक कराए वैसा 30 लाख का ऐलान करा देना था गवर्नमेंट से। खाली केसा बुक कराने में माहिर है। वो बेचारी बच्ची का रेप हो गया, फौरन गवर्नमेंट से कुछ कराना था। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उस बच्ची की फैमिली को फौरन उनके हेल्प करे और एक स्पेशल कोर्ट में वो केस चलने की ज़रूरत है। खाली केस बुक हो गया, आज उसके बाद लोग भूल जाते। एक स्पेशल कोर्ट में उसको केस डाल के जल्द से जल्द जितना कानूनी तौर पर हम जल्दी कर सकते हैं उसमें पॉसिबल जो है उनको सख्त सज़ा दिलाना। उसमें जो आईपीसी सेक्शन में जो है, अफसोस है कि यानी दरिंदगी हैवानियत की एक मिसाल है और बरसर इख्तियार पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास कैसे लोग जमा हैं, आज कैसी हरकतें कर रहे हैं। कायदीन की गफलत, ओहदेदारों की लापरवाही, हादसों की सड़क बोधन रोड पर फिर एक नौजवान ने गंवाई अपनी जान। बोधन डेयरी फार्म पर खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक, 2 जख्मी। एक जानिब शहर के जदीद आबादी वाले इलाकों की सड़कों को डिवाइडर्स के जरिए राहगीरों के लिए महफूज बनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हर साल कई नौजवानों को माजूर व मौत के घाट उतारने वाली बोधन रोड पर
हजारों नुमाइंदगियों के बावजूद भी अहदेदारों की गफलत के सबब फिर एक नौजवान ने अपनी जिंदगी खो दी और 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता शब डेयरी फार्म कमान के पास एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें लॉरी और बाइक के दरमियान तसादुम के सबब आटो नगर के रहने वाले सोहेल नामी नौजवान बरसरे मौके फौत हो गए। 2 नौजवानों को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इलाज का आगाज किया गया। बातज़ा डिप्टी मेयर व दीगर कायदी ने इनकी इयादत की। लेकिन सवाल ये भी है कि जहां शहर में करोड़ों की मालियत के तरक्याती काम जारी होने के बावजूद भी, अखलाकी क़यादत बड़े अहदेदारों पर होने के बावजूद भी, आखिर कब इन सड़कों को हादसा से महफूज बनाने के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। AIMIM अपने पार्टी मेंबर्स को कभी नहीं भूलेगी। तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी। वीडियो में हर चीज वाक़े। मजलिस के BRS को इंतखाबात में ताकीद की, लेकिन इसका खामियाजा आने वाली असम्बली इंतखाबात में इन्हें चुकाना होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का निज़ामाबाद दौरे से खिताब। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र से वापसी के दौरान जिले निज़ामाबाद का अचानक दौरा करते हुए जिले जेल में ज़ेर हिरासत बोधन के मजलिस इंचार्ज काउंसलर अल्ताफ और नवीद रजा से मुलाकात की। बातज़ा इन्होंने इनके अफराद ख़ानदान से बात करते हुए तमाम हालात से वाकिफ़ियत हासिल की और कहा कि मजलिस की जानिब से हर तरह की कानूनी मदद फराहम की जाएगी और इंसाफ दिया जाएगा। और साबिक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से BRS को MLA और MP इंतखाबात में भरपूर तायद की गई थी और इन लड़कों ने भी इन्हें जिताने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, जिसका आज BRS कायदे ने इस तरह का अजर दिया, जिसका जवाब हम इंतखाबात में देने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा बहसर चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद, निज़ामाबाद सदर शकील फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, बोधन सदर मुशीर बाबा, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, माजिद सिद्दीकी, सरफराज खान, रफ़त खान, मोहम्मद नसीर, अफसर बेग, मोहम्मद मुखिम, मोहम्मद सलीम, रफ़ीउद्दीन, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, यूथ लीडर अजमत खान, मोहम्मद मोहसिन, सैयद लतीफ़ व दीगर कायदीन मौजूद थे। मैं आज सेंट्रल जेल को आया हूँ। हमारे MIM पार्टी के जो 2 कॉरपोरेटर्स को और मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी फैमिली के साथ में मुलाकात किया हूँ और मैं उनको हिम्मत दिलाया हूँ और वो खुद बाहिम्मत हैं। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम FIR में डाले गए, वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मुबन्नी है। और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असम्बली से, कंसर्न MLA से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर ख़ुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको कोई गाली दिए। उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और इसका खमियाजा जो है, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आप गैर ज़रूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाए, वो तो ईद की खुशियाँ मनाएंगे, मगर इनके पूरे अफराद ख़ानदान आज परेशानी में हैं। और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज़ है। और अफसोस की बात तो यह है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए, जो जेल में हैं, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए ही काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे DGP साहब से, CM साहब से ये बोलूँगा कि बोधन के जो SHO है और ACP है, उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ला के रख दो। अच्छा काम वहाँ करने दो आके। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ से निकाल के वहाँ ला के डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। हम देखेंगे, काफ़ी इनके चर्चे सुन रहे, हमारे SHO साहब या कोई पुलिस के ऑफिसर
الہ آباد میں جو انکاؤنٹر ہوا انہوں اس طرح کی بات کرتے تو لگتا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں ایکٹیو ہے. تو ایسے ایکٹیو لوگوں کو ہم تو بولیں گے ڈی جی پی صاحب سی ایم صاحب ان کو حیدرآباد میں آج کل بہت قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, تو ان کو وہاں لا کے ڈال دینا اچھا رہتا. یہاں کہیں کو بودن میں خواہ حیدرآباد میں کیپٹل آف تلنگانہ لا کے ڈالے تو انہوں اپنی قابلیت دکھا سکتے ہیں وہاں پہ. مگر جو بھی ہوا غلط ہوا اور اس کا نتیجہ بودن کی عوام الیکشن کے دوران جواب دیں گی. اچانک ایک سال 2 سال سے ایسا ہے نا, میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہتے خالی دنیا میں. آپ کے اس سے ہٹ کے تعلقات میرے کو نہیں معلوم, بھائی بہن کے رہتے. اب یہ تعلقات اچھے تھے, دیکھ لیے نا وہ بچے تو پورا کام کرے ان کے لیے, یہ بچے پورا ان کے لیے کام کیے. محترمہ کویتا کے لیے 2 پارلیمنٹ الیکشن میں کام کیے. ان کے فیملی ممبرز, ان کی والدہ ہے نا اندر, والدہ بول رہے, سمیر کے بارے میں بول رہے, یہ بچوں کے بارے میں بول رہے, کتنا محترمہ کویتا کے لیے کتنا دن رات کام کیے وہ لوگ. اب ان کی اماں بول رہے کہ دیکھو یہ نتیجہ نکلا ہمارے کو. ٹھیک ہے, آج آپ اقتدار میں ہیں, اگلے الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹس رہیں گے, کہاں کہاں رہیں گے آپ کو الیکشن سے پہلے بتائیں گے. ڈویژن 60 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگی خطوط پر صفائی کے انتظامات. ایم ایچ او کے ہمراہ سینئر مجلس کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کا ڈویژن میں دورہ. سینئر مجلس انچارج کارپوریٹر ڈویژن نمبر 60 نے میونسپل عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ڈویژن نمبر 60 کے تمام علاقوں میں 29-30 جون اور 21 جولائی کو جنگی خطوط پر صاف صفائی کے انتظامات کیے جائیں. آج انہوں نے ایم ایچ او سید ساجد علی کے ہمراہ ڈویژن کے تمام ہی علاقوں کا دورہ کیا اور نوجوانوں سے خواہش کی کہ وہ اپنے گھروں کے پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں. عبدالغفور مقیم نے عامة المسلمین بالخصوص ضلع نظام آباد سے روانہ ہوئے 380 عازمین حج کو حج بیت اللہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ملک کی امن و امان کے لیے خصوصی دعا کرنے کی اپیل کی. آج الحمدللہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی, ہاشمی کالونی اور احمد پورہ کالونی میں صفائی کا نظم عمل میں لایا جا رہا ہے خصوصی طور پر. اور ساتھ میں ہمارے ایم ایچ او صاحب ساجد صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر. الحمدللہ یہاں پر کئی برسوں سے ڈویژن نمبر 60 بلکہ کئی علاقوں میں صفائی کا نظم بہت اچھا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ پہلے کی بنسبت آج یہاں پر صفائی کے کام اچھے ہو رہے ہیں. اور اس موقع پر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام حجاج اکرام کو حج بیت اللہ کی مبارکباد دیتا ہوں اور تمام حجاج اکرام کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تمام ہی حجاج اکرام کے حج کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول کرے اور ان کو صحت و تندرستی عطا کرے. اور اس موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر میں ڈویژن نمبر 60 کی عوام سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ وہ قربانی دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے. اور میں عوام سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو جانور قربانیوں کے ان کے لیے صاف صفائی کا نظم رکھے اور جو ان کا فضولہ گھاس وغیرہ جو بھی نکل رہا ہے وہ ایک پالیتھین کور یا ایک بیگ میں ڈال کر بازو گھر کے اندر رکھے یا بازو گھر کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے تیاریوں کا آرمور میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو نے لیا جائزہ. وہ عید کی تیاریوں کے لیے ایم ایل اے جیون ریڈی کی جانب سے 5 لاکھ کی منظوری پر کیا اظہار تشکر. انجمن تنظیم المسلمین مرکزی کمیٹی پیرگیٹ کے اراضی پر عید الاضحیٰ کے موقع پر گزشتہ چند سال سے قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے. اسی اراضی پر آرمور میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو کی نگرانی میں کنکریٹ و سیمنٹ کے ذریعے بیسمنٹ فنشنگ شیڈ کے کام کا آغاز کیا گیا. قربانی کی صاف صفائی کے لیے ایک جگہ گڑھا کھدوا کر خون و گندگی کی صفائی کے لیے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے. آرمور پیرگیٹ مرکزی
कमेटी के जिम्मेदारान और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के हमरा आर्मर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने मुआयना किया। इस मौके पर आर्मर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने कहा कि आर्मर के तमाम मुसलमानों को बकरीद की म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से मुबारकबाद पेश की और बताया कि रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी की हिदायत पर आज आर्मर म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 20 पेरिकेट में कुर्बानी के वक्त बारिश और दीगर साफ सफाई के बेहतर इंतजाम के सिलसिले में मुकामी वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू मरकजी कमेटी पेरिकेट के जिम्मेदारों ने ख्वाहिश जाहिर की कि जिस पर रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी ने इन मरम्मती कामों के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए और काम जारी है, बहुत जल्द काम मुकम्मल होंगे। इन्होंने कहा कि आर्मर पेरिकेट मामड़ीपल्ली ईदगाहों पर टेंट हाउस, पीने का पानी, साफ सफाई, कारपेट म्यूनसिपल काउंसिल के जानिब से अंजाम दिया गया है। इसी तरह कब्रिस्तानों में भी हाई लाइटिंग सिस्टम और स्लाटर हाउस के काम अंजाम दिए गए हैं, जिस पर रुकन असम्बली आर्मर से इजहार तशक्कुर किया और आने वाले असम्बली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर आर्मर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने आर्मर पेरिकेट मामड़ीपल्ली के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इन कामों के लिए 5 लाख रुपये रकमी मंजूरी पर रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान आर्मर मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, पेरिकेट मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर मरकजी कमेटी पेरिकेट नायब सदर मोहम्मद नईमुद्दीन, गौसुद्दीन टीचर, साबिक नायब सदर शेख अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस दूसरे मौजूद थे। బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈరోజు మనం ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలోని పెరికిరి గ్రామం 20వ వార్డులో గౌరవ ఎమ్మెల్యే ఆశన గారి జీవనన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ అంటే వర్షం పడితే బక్రీద్ పండుగ పురస్కరించుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు కటింగ్ చేస్తుంటారు। ఇది ఎక్కడంటే అక్కడ విధులు చేసుకొని క్లీనింగ్ ఇబ్బంది అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మర్కజ్ కమిటీ వాళ్ళు మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అయిన వైస్ చైర్మన్ మున్నబాయి గారిని అలాగే మా మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అందరి కోరగా మనం ఈ విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే అది ఏదున్నా పని చేయాలని వారు ఆదేశించినారు। వారి ఆదేశాల భాగంగానే ఈరోజు సుమారుగా ఈ అంచనా 5 లక్షలు వేసి ఇక్కడ ఎంత ఇదంతా ఈ పనిని బక్రీద్ లోపు కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వర్షమైనా కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాము। అలాగే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా रमजान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो क्रिकेट में मरकज़ कमेटी का जो साटर हाउस बना रहे हैं, क्यों बोल रहे एमएलए साहब को कई बार बोला, साहब बारिश आया तो हमको तकलीफ होती, हर आदमी आता है वो कर इधर उधर कर ले रहा है, इधर का गलिया में कर ले रहे, वो कर ले रहे, एक जगह रहा तो सब कुछ सहूलत रहती। बोलते ठीक है मुन्ना, कोई बात नहीं, 5 लाख म्यूनसिपल से लगा के काम जितना भी काम करा लो। बल्कि हमारे एमएलए साहब, हमारे चेयरमैन, सदर साहब, मरकज़ कमेटी के और मोइन भाई, अहमद, शरीफ, ये सब मिल के जो आज हम काम कर रहे हैं, बहुत बहुत हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया। और हमारे जो भी है हमारे गली में सब मिलजुल के हम काम करेंगे। बल्कि हमारे सदर साहब को बोला, हर आदमी को बोला कि हम मिल के काम कर लेंगे, मिल के आगे जाएंगे। हमारे एमएलए साहब को मिल के हम हिम्मत देंगे, एमएलए साहब को। और प्रजवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिका मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 141 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा DRDO चंदर, DPO जयसुधा, RDO रवि को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दें और इन्हें तेजी के साथ हल करें और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। बीजेपी पार्टी से महाराष्ट्र में शमूलियत का सिलसिला जारी है। भिवंडी से कांग्रेस व एनसीपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन CM KCR के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले प्रोग्राम में जिला BRS सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। BRS पार्टी में महाराष्ट्र से शमूलियत का सिलसिला जारी है। भिवंडी से कांग्रेस एनसीपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के अलावा सुदूर CM KCR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले NCP माइनॉरिटी सेल कौमी सेक्रेटरी आरिफ आजमी, फैजल अंसारी, भिवंडी कांग्रेस के कायद समाजी कारकुन इरफान मोमन, कांग्रेस कायद NGO सेंटर कायद अरफाज शेख, NCP थाने जिले नायब सदर मकसूद खान को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके साथ जिले BRS सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी भी मौजूद थे।
बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना CM KCR के दौर इक़्तिदार में सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गया है। इन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद न्यूरोक्रेस की तक़सीम एक मसला बन गई थी। मरकज़ की जानिब से खातिर ख्वाह फंड्स की फ़राहमी में ताख़िर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी और इसे नज़रअंदाज करने के मुमासिल रहा, लेकिन इसके बावजूद पुरज़म और हौसलामंद शख्सियत KCR ने तश्कील तेलंगाना के सफ़र और नई रियासत की तश्कील के बाद दरपेश नए चैलेंजेस का सिलसिलेवार मुकाबला किया और कामयाबियाँ भी इन्हें नसीब हुई। इन्होंने कहा कि KCR के नाम के साथ ही अवामी फलाह बहबूद का तस्वुर जहन में आ जाता है। इलाक़ा तेलंगाना से नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ KCR ने न सिर्फ सदाए एहतिजाज किया बल्कि 14 बरस तक तेलंगाना का पुरअमन और जमहूरी अंदाज में तहरीक को आगे बढ़ाया। मुखालिफिन तेलंगाना ने तहरीक को सबूताज करने की साजिश की। इस दौरान KCR ने कई नशीब व फराज का सामना किया, ताहम इनका अज़्म व हौसला कभी भी नहीं हारा। KCR के अज़्म व हौसले के आगे आखिरकार मरकज़ी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। 2 जून 2014 को हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना का इजाफा हुआ और ये 29वीं रियासत आज तरक्की के मामले में मुल्क भर में सर फहरिस्त है। क़याम तेलंगाना के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना की हमजहत तरक्की के एक रोशन बाब का आगाज़ हुआ और तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात से दीगर रियासतों के अवाम मुतासिर होने के अलावा तेलंगाना की फलाही स्कीमात को इनके अपने रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से CM KCR ने TRS पार्टी को PRS पार्टी में तब्दील करते हुए रियासत तेलंगाना में नाफिज करदा स्कीमात को महाराष्ट्र में रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किए जाने का इज़हार किया। महाराष्ट्र में जिला चंद्रपुर के कांग्रेस BJP पार्टी से वाबस्ता रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र में वाक़ ज़िले चंद्रपुर के NCP कांग्रेस BJP पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद रियासती वज़ीर हरीश राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले NCP महाराष्ट्र सोशल जस्टिस सेक्शन के नायब सदर सुनील दहे गायकवाड़, ज़िले चंद्र सदर प्रिया दर्शन अजय इंगिने, ज़िले चंद्रपुर NCP गुगु सिटी सदर दिलीप उषाना पिट्टा रावल, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस ज़िले सेक्रेटरी हेमंत सिंह, गोविंद सिंह ठाकुर, ज़िले नायब सदर निखिल जगदीश दुर्योधन, गुगु सिटी BJP के साबिक़ा कौंसलर महेश लॉर्ड, गुगु सिटी आप के सदर साबिक़ा सदर नवीन, BJYM सदर श्रीनिवास तालापल्ली, भीम सेना यूथ प्रेसिडेंट सुशांत वाघबाल को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अज़ीम अवामी क़ायद सेकुलरिज्म के अलमबरदार तेलंगाना तहरीक के रूरवा अज़्म मौसम की उम्दा मिसाल तरक्की और बुलंद व बाला विज़न के नक़ीब इंसानियत के अजीम खिदमत गुजार और मुसलमानों के हक़ीक़ी हमदर्द होने का इजहार करते हुए कहा कि CM KCR चंद्रशेखर राव हिंदुस्तान के सियासी उफ़ुक़ पर एक ऐसा रोशन सितारा है जिसकी रोशनी से बिला लिहाज मज़हब व मिलत सभी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। KCR एक अजीम शख्सियत है, अपनी ज़ात में अंजुमन है। KCR के अवामी और फलाही खिदमात की दुनिया के कई दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद कई दरपेश चैलेंजेस का सामना था। KCR ने अज़्म व हौसले के साथ तमाम हालात का बामर्दी के साथ न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि तमाम मसाइल को हल किया। रियासत तेलंगाना तमाम मुहाज़ों पर तरक्की की सिमत गामज़न है, जिसका सहरा सिर्फ और सिर्फ KCR के तहत जाता है। रियासत तेलंगाना कसरत में वाहिदियत की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है। रियासत तेलंगाना हम अक़साम के फूलों का एक हसीन गुलदस्ता है। रंग बिरंगे फूल और इनकी खुशबू से यहाँ की फ़िज़ाएँ खूबसूरत हो रही हैं। इस गुलिस्तान की TRS हुकूमत की जानिब से बेहतरीन अंदाज में आबियारी की जा रही है। यह वजह है कि आज सारी दुनिया की नज़रें इस गुलिस्तान की हमजहत तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। आलमी सतह पर रियासत तेलंगाना काफ़ी मकबूल व मारूफ है। शहर हैदराबाद आज आलमी दर्जे का एक बेहतरीन मरकज़ बन गया है। यहाँ पर IT हब, एजुकेशन के अलावा अज़ीम शान तरक्की के कई बाब है जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत के हर एक इलाके को तरक्की याफ्ता बनाने को अपना मकसद हयात बना लिया है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाली नमूने की हैसियत से जहाँ इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हुकूक़ की फ़राहमी के
दस्तूर पर अमल करते हुए नजर कायम की। वहीं इख्तिराई जहन के साथ इन्होंने रियासत के अवाम की ज़रूरतों की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत राहत फराहम करने का बेड़ा उठाया। गुर्बत के सबब इन ब्याही बेटियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को रूबे अमल में लाया है। सेहत के एतबार से अवाम को मौसर इलाज और मुआलजे की फ्राहमी के सिलसिले में बस्ती दवाखाने का जाल बिछाया। जहाँ तक मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी पसमानदगी को दूर करने का मसला है तो बुनियादी तौर पर इस मसले की यकसवी के लिए अखिलती तलबा को मुफ्त तालीम की फ्राहमी के लिए अखिलती अकामती स्कूल्स का जाल बिछाया। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की आसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फिल वक्ती गरीबों के लिए बेहतरीन सहारा साबित हो रही है। केसीआर साहब की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात की फहरिस्त काफी तवील है, जिनमें 5 रुपये में खाना, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, आयमा व मौजनीन को माहाना एजाज दिया, आसरा स्कीम, स्कॉलरशिप बराए तलबा, मिशन काकतिया, केसीआर किट, बेसहारा अफराद के लिए माहाना वज़ाइफ हर माह पाबंदी के साथ अदा करने का इजहार किया। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा नागर कर्नूल में केसीआर हुकूमत पर आयद करदा बेजा इल्जामात पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा की जानिब से केसीआर हुकूमत पर आयद किए जाने वाले बेजा इल्जामात पर बरहमी का इजहार करते हुए जेपी नड्डा को जुबान काबू में रख कर बात करने का इंतबाह दिया और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए इन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से तहरीर करदा स्क्रिप्ट को बारहा पढ़ने की आदत से गुरेज करने की ताकीद की। केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात में बदउनवानी होने के ताल्लुक से जेपी नड्डा की जानिब से आयद करदा बेजा इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। केसीआर हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन इस मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अवार्ड दिए जाने के बायस जेपी नड्डा को याद दहानी करवाई। और इसी तरह से रियासती हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत 2,92,538 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 19.402 करोड़ रुपए मालियती रकम से अब तक 11,853 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 1,92,725 मकानात की तामीर को मुकम्मल करने का इजहार किया। जिला कामरेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीरी कामों का कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने लिया जायजा। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीरी कामों का मुशाहिदा करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्तस करदा स्टाफ की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और कामों को मियारी तरीके से फिलफुल मुकम्मल करने का इजहार करते हुए तामीर करदा कमरे जमात का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में जिले हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट विजय लक्ष्मी, मेडिकल कॉलेज के अहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बीआरएस के सरबराह सीएम केसीआर 2 कानवे व 600 कारों के काफिले के साथ महाराष्ट्र के सरकोली में क़याम अमल में लाए गए जलसा अहम में शिरकत करने के लिए हुए रवाना। बीआरएस के सरबराह तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर प्रगति भवन से महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हुए। 2 कानवे के अलावा 600 कारों के काफिले के साथ रवाना हुए। इस मौके पर इनके साथ रियासती वज़रा, MLAs, MLCs मौजूद है। सीएम केसीआर 2 यौम महाराष्ट्र का दौरा कर रहे। पहले मरहले के तौर पर महाराष्ट्र के धारे शिव जिले पहुंचते हुए वहां पर कुछ वक्त आराम करने के फौरी बाद सोलापुर के लिए रवाना होते हुए सिरकोली में क़याम अमल में लाए गए जलसे में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता तालीमी साल के 8 करोड़ रुपए बिल की अदायगी अमल में लाने के लिए AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओयम्मा के जेर निगरानी में एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। तेलंगाना मिड डे मील स्कीम के तहत वर्कर्स यूनियन जिले सदर टी चक्रपानी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन AITUC के जेर निगरानी में मिड डे मील वर्कर्स ने मुलाजिमत से सुबुकदोशी इख्तियार करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बातज़त तमाम मिड डे मील वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट के अहाते में पहुंचकर मेन गेट के पास एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर AITUC जिले जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया, तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन जिले जनरल सेक्रेटरी चक्रपानी ने खिताब करते हुए कहा कि मिड डे मील इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता तालीमी साल का 8 करोड़ रुपये बिल की अदायगी अमल में लाने तक एहतजाजी धरना मुनक़िद करने का इजहार किया। 2022లో ప్రకటించినటువంటి వేతనాన్ని పెంచినటువంటి వేతనాన్ని ప్రకటిస్తూ వాళ్లకు అమలు చేయాలని తదితర డిమాండ్లతో దాదాపు 3 నెలల కాలంగా ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నా
ప్రభుత్వం పెడజవిన పెట్టినటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులందరూ మెరుపు సమ్మెకు దిగడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉన్నది, ఆ తలకాయ ఉన్న ప్రభుత్వం అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేసే విధానం సరిగా లేదు. మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు పడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా కోట్ల రూపాయలు బకాయించడం వల్ల ఈరోజు మెరుపు సమ్మెకు చేయడం జరిగింది. ఈ సమ్మె సంబంధించి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, जानलेवा मर्ज कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाहिद तरीक़ा इस मर्ज में मुब्तला ना होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए ही कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाने का मशहूर व मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयानी नेहरू ने किया इजहार। शहर के मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट एंड ऑल पेंशनर्स यूनियन के इश्तराक से ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी नामदेवाड़ा में वाक़ ट्रस्ट भवन में क़ियाम अमल में लाए गए कैंसर स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप का मशहूर मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयानी नेहरू के हाथों से अमल में लाया गया, जिसमें कैंसर की तदक़ीक़ से मुताल्लिक़ा टेस्ट, मेमोग्राफी, एक्सरे व दीगर टेस्टों को मुफ्त करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई और इसके साथ बीपी, शुगर जैसे मुताल्लिक़ा अमराज का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। క్యాన్సర్ అనేది చాలా ప్రజల లోపల చాలా ఎక్కువగా ప్రబలిపోతున్నది. దాని నుంచి ప్రజలను కాపాడాలని, అనవసరమైనటువంటి అకాలమైనటువంటి మరణాలని నిరోధించాలనే ఉద్దేశంతో గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ తరఫున మేము ఈ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ క్యాంపులు అనేవి చేస్తున్నాము. रास्ते में खो जाने वाले हैंडबैग को हवाले करने के बाइस इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने दी मुबारकबाद। इस माह की 23 तारीख को बासर इंचा के दरमियान एक खातून से मुताल्लिक़ा हैंडबैग मोपाल पीएस सिरपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स शेख हैदर नामी शख्स बाइक पर सवार होकर जाने के दौरान दस्तयाब होने वाले हैंडबैग को मोपाल पीएस को हवाले किया गया। तब एसआई ने हैंडबैग को खोलकर देखा तो इसमें 8 तोला सोने के जेवरात, 20,000 नगद रकम के अलावा एटीएम कार्ड के साथ फ़ोन नंबर दस्तयाब होने के फौरी बाद इनका पता मालूम करते हुए वेमुला श्रीनिवास को हवाले किया। बैनुल-अक़वामी इंसदाद मंशियात व स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर ज़िला के मुकाम पर शऊर बीदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बैनुल-अक़वामी इंसदाद मंशियात व स्मगलिंग के आलमी दिन के मद्देनज़र ज़िले के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाली शऊर बेदारी रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड से आगाज़ अमल में लाई गई, जो कि रैली मरकज़ी मुकामात के अलावा न्यू अम्बेडकर भवन तक जारी रही। ज़िले लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी पद्मावती, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर SK रसूल भी ने झंडा लहराते हुए रैली का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में लाए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुक़र्ररीन से खिताब करते हुए कहा कि दिसंबर 7, 1987 को मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा के 93वें प्लेनरी इजलास के बाद दिसंबर 13, 1985 को खरादात के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इस प्रोग्राम में एक्साइज SI मलेश, विमेन पुलिस स्टेशन SI प्रताप, मेपमा ओहदेदार माधुरी, CWC चेयरपर्सन संपूर्णा स्नेहा सोसाइटी सिद्धయ్య, गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सदस्य शुभारानी व दीगर ने शिरकत की। సో దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ నుండి అంబేద్కర్ భవన్ వరకు ర్యాలీగా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ నిజామాబాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఆల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని ప్రోగ్రామ్ ర్యాలీ చేసినాము. ఈరోజు అంటే పిల్లలకి మరియు తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యంగా మెసేజ్ ఏంటంటే, ఈ డ్రగ్స్ అనేది స్కూల్స్లో అండ్ కాలేజెస్లో చాలా ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్, ద కంట్రీ అండ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కూడా బాగా పాపులర్ అయిపోయింది. చాలామంది తెలియకుండా అడిక్ట్ అవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా వాళ్ళ పిల్లల మీద ఒక మంచి సర్వేలెన్స్, మంచి చెక్ అనేది పెట్టాలి. వాళ్ళ మూమెంట్స్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏదైనా సస్పిషన్గా ఉంటే లోకల్ పోలీస్ కానీ లేదంటే అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ చెప్పేసి వాళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇనిషియల్ డేస్లో వాళ్ళని క్యాచ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళు అడిక్ట్ అయిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాం మనము బయట। महाराष्ट्र दौरा करने के तहत बस यात्रा में सीएम केसीआर के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, आरमूर MLA PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी हुए रवाना। महाराष्ट्र का दौरा करने के तहत निजामाबाद से होते हुए जाने वाले सीएम केसीआर के हमरा रियासती वज़ीर MLA 2 महाराष्ट्र के सोलापुर दर्शे जिले दौरा करने के पेश नज़र आज बड़े पैमाने पर कानवे के रवाना हुए। सीएम केसीआर के साथ बस में जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के अलावा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी व जिले बिहार सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने सफ़र किया।
प्रजवानी से मुतल्लिका मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए जिला के ट्रेनी कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ट्रेनी कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप ने कहा कि अवाम से मुतल्लिका मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत दी और प्रजवानी से मुतल्लिका मसाइल को प्रजवानी वेबसाइट पर ऑनलाइन करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में DRDO सायाना AD रविंदर जिले के ओहदेदार मौजूद थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हर मेंबर का साथ देगी, बेबुनियाद इल्जामों का जवाब भी देगी। असम्बली इंतखाबात में इसका खामियाजा भुगतना होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का जेल में बोधन के काउंसलर से मुलाकात के बाद बयान। महाराष्ट्र के शोलापुर में BRS के जलसे आम के लिए CM KCR 2000 अफराद के वो 600 कारों के काफिले के साथ हुए रवाना। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व MLA जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। कायदीन की गफलत, ओहदेदारों की लापरवाही, हादसों की सड़क बोधन रोड पर फिर एक नौजवान ने गंवाई अपनी जान। बोधन डायरी फार्म पर खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक, 2 जख्मी। शेख हैदर की ईमानदारी पर जिला इंचार्ज पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नर दफ्तर पर इन्हें पेश की तहनीत। बोधन अस्मत रेजी मजलूम को हुकूमत 30 लाख का एक्स-ग्रेशिया मंजूर करे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। महाराष्ट्र में BRS की धूम, भिवंडी के मुख्तलिफ सियासी कायदीन की रियासती वज़ीर आला KCR के हाथों BRS में शमूलियत। आलपुर MLA जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।